Hello everyone. So I'm starting a new series in which we will be discussing previous year questions of NTA JEE Mains. जुलाई 2022 के अंदर फिजिक्स में जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे we will be discussing those. आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, so it's better to revise the previous year questions, right? Starting with the first one, we have if momentum P, area A and time T are taken as the fundamental quantities. यहाँ पे आपको fundamental quantities change कर दिए हैं. Right, then the dimensional formula for coefficient of viscosity, right? आपसे पूछा है कि what is the dimension of eta in terms of momentum P, area A and time T, right? सबसे पहले इनका क्लोज रिलेशन चेक करिए कि आपके पास कौन सा फॉर्मूला है जहां से आप इनकी डायमेंशंस निकाल सकते हैं. मोमेंटम तो नहीं है हमारे पास, बट वी हैव अ फॉर्मूला फॉर फोर्स. सो इट्स फॉर्मूला इज फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई eta द विस्कोसिटी, vt द टर्मिनल वेलोसिटी टाइम्स r द रेडियस, राइट? अब देखिए, फोर्स से आपको निकालना मोमेंटम, क्या करेंगे? टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसे, राइट? सो थ्रू आउट द इक्वेशन टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो फोर्स इनटू टाइम इज 6 पाई को भी हम नेग्लेक्ट कर देंगे बिकॉज इट्स अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी और कांस्टेंट, राइट? सो ईटा vt इनटू टाइम इनटू रेडियस, राइट? नाउ vt इज लेंथ अपॉन टाइम, वेलोसिटी है लेंथ अपॉन टाइम. सो टाइम से टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा. राइट हैंड साइड में आपके पास बचेगा जस्ट लेंथ इनटू लेंथ, राइट? सो क्या बन जाएगा? दिस बिकम्स मोमेंटम. ये आपका बन गया मोमेंटम. दिस इज डायमेंशन ऑफ ईटा जो हमें निकालनी है, एंड दिस बिकम्स लेंथ स्क्वायर बिकॉज लेंथ अपॉन टाइम इनटू लेंथ. क्या बन जाएगा? लेंथ स्क्वायर. और लेंथ स्क्वायर क्या होता है? दिस इज एरिया. तो आपकी ईटा की डायमेंशन निकल के आ गई इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड एरिया विच इज PA-1, राइट? PA-1. एंड जस्ट बिकॉज आपको टाइम भी पूछा है तो टी रेस्ट पर 0 आ जाएगा, राइट? सो फर्स्ट वन इज करेक्ट, राइट? मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन. इसमें पूछा है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशंस, राइट? आपको चार पार्ट्स दे रखे हैं. आपसे पूछा है कि किन दो क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम है, राइट? इनमें से किसकी सेम डायमेंशंस है, राइट? सबसे पहले इसको नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी, राइट? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज KQ/R. और इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? KQ1/Q2/R, राइट? सो दोनों में एक Q का डिफरेंस है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, राइट? करंट डेंसिटी J एंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होता है? इट इज I अपॉन एरिया, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया, राइट? और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज अपॉन एरिया. ऑब्वियसली न्यूमरेटर दोनों का अलग है, डिनोमिनेटर सेम है. ये भी आपके सेम डायमेंशन नहीं होंगे बिकॉज एक साइड करंट है, एक साइड आपके पास है चार्ज. तीसरी क्वांटिटी है पार्ट बी के अंदर विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड. अब देखिए, सीधा सीधा बता दिया आपको कि ये करंट है और ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. ये भी सेम नहीं होंगे बिकॉज देखिए, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? ID. इट इज इप्सिलॉन नॉट डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी. और या आप इसको डी भी लिख सकते हैं. यू कैन ऑल्सो राइट डी फाई बाय डी टी. फाई क्या होता है? E इंटू एरिया, इप्सिलॉन नॉट d by dt of E into area. That means electric field into area, right? अब ये सोल्व करने पे आपको पता है कि ये आपकी करंट की डायमेंशन बन जाती है. That means it just becomes dq by dt. कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, राइट? सो एक साइड करंट है, दूसरी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है. डेफिनेटली आपका डायमेंशन सेम नहीं होंगी, राइट? मूविंग. तो देखिए, तीन आपके आंसर गलत हो गए. डेफिनेटली आपका फर्स्ट पार्ट सही है, बट आपको एग्जाम में हो सकता है कोई डिफरेंट क्वांटिटी दी जाए, राइट? सो इट्स बेटर टू सॉल्व इट, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट और सरफेस चार्ज डेंसिटी का आपको डायमेंशंस निकालनी है, राइट? तो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वी आर अवेयर दैट दिस इज इप्सिलॉन टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ये इसका फॉर्मूला होता है, राइट? अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन और इप्सिलॉन की डायमेंशंस निकाल लेते हैं. कहां से निकालेंगे? इप्सिलॉन कैन बी फाउंड आउट यूजिंग द कूलम्स लॉ. क्या होता है फॉर्मूला? F इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर. यही होता है कूलम्स लॉ का फॉर्मूला, राइट? यहां से आपको इप्सिलॉन की डायमेंशन निकालनी है, राइट? सो इप्सिलॉन की डायमेंशन क्या आएगी? देखिए इसको ओके. सो वी वर सॉल्विंग फॉर द डायमेंशन ऑफ इप्सिलॉन. इप्सिलॉन की डायमेंशंस कैसे आएंगी? देखिए, यूजिंग द कूलम्स लॉ. अब इसको रिवर्ट कर लीजिए, बस फोर्स को नीचे ले आइए, इप्सिलॉन को ऊपर ले जाइए. क्या आएगा? इट वुड बी कूलम स्क्वायर्ड
चार्ज है ना, कूलम स्क्वायर, 4 पाई आपका नेग्लेक्ट हो जाएगा, राइट, कांस्टेंट है, अपॉन आर मतलब लेंथ, दैट मीन्स लेंथ स्क्वायर, फोर्स इज mlt-2, mlt-2, राइट। साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर आपको डायमेंशन निकालनी है, सेम टर्म्स में देखिए, यू कैन फाइंड आउट यूजिंग फोर्स अपॉन क्या होता है, F इज इक्वल टू QE। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या आ जाएगी, फोर्स अपॉन चार्ज, दैट मीन्स mlt-2 अपॉन कूलम, राइट। तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या आएगी, इप्सिलॉन टाइम्स E मल्टीप्लाई कर दीजिए, C स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर mlt-2 इंटू mlt-2 अपॉन C, क्या बन गया, देखिए C से C कैंसिल हो जाएगा, C से स्क्वायर कैंसिल आउट, आई यूज अ डिफरेंट पेन फॉर दिस, ठीक है। mlt-2 फोर्स यहां पर थी, फोर्स यहां पर है, दीज गेट कैंसिल आउट, सो बचा आपके पास C अपॉन लेंथ स्क्वायर, चार्ज अपॉन लेंथ स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर क्या होता है, एरिया, और एरिया अगर आपके पास है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा, इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे, इट इज जस्ट चार्ज अपॉन एरिया, राइट, कूलम अपॉन लेंथ स्क्वायर, तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। सो ध्यान रखिए इस चीज को कि जो इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी के बराबर होती है। इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर हैज सेम डायमेंशंस विद द सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट। इस चीज को ध्यान रखिए, अपने नोट्स में लिख लीजिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, the question says a person moved from A to B on a circular path as shown in the figure if the distance traveled by him 60 by him is 60 meters, right। यहां से चला और ये डिस्टेंस ट्रेवल करके along the circumference इसने ट्रेवल किया 60 मीटर्स, राइट, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब आपके पास दो दो वेक्टर्स हैं, उनका अब ये रेडियस के लॉन्ग सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो रेडियस आपका सेम रहेगा, राइट। अगर आपका कोई वेक्टर है, उसका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर रही है, राइट, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, तो आपके पास रिजल्टेंट जो होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आएगा, ए बी, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन, इट इज 2r साइन ऑफ थीटा बाय 2। आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर सही आएगा। आपसे पूछा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, राइट। अब देखना है आपको कि रेडियस आपको दे नहीं रखा, तो निकालेंगे कैसे, राइट। आपको बोला है अलोंग दिस पाथ, मतलब सर्कमफ्रेंस पे मूव करा है जब 135 डिग्री के एंगल पे, राइट, तो 60 मीटर मूव किया है, राइट। तो ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट के लिए आ गया कि क्या आंसर आएगा आपका, बट आपको निकालना भी रेडियस, राइट। तो कितना पाथ मूव किया, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, इट वुड बी 2πr थीटा बाय 360, यही होता है ना, अगर कोई आप सेक्टर पे मूव कर रहे हो सर्कल के, राइट, तो ये फॉर्मूला होता है आपका। सो ये आपको दे रखा है, दिस इज 60 मीटर्स, राइट। लेट्स सेपरेट दीज। अगर आपको ये 60 दे रखा है, तो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम हियर। r क्या आएगा, 60 इंटू 360 अपॉन 2π इंटू थीटा कितना है 135, ये आपका रेडियस आ गया, इसमें पुट कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। सो दिस वुड बी 2 इंटू 60 इंटू 360 बाय 2π इंटू 135 इंटू साइन ऑफ थीटा बाय 2, दैट मीन्स साइन ऑफ 67.5, 135 बाय 2 67.5, राइट। सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आंसर इज 47 मीटर्स। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट आपने निकाल ली 47 मीटर्स, लेकिन ये चीज आपका मैं एक बार नोट भी कर देता हूं दोबारा से, कि जब भी आपका मैग्नीट्यूड होगा तो ये आप इस तरह से निकाल सकते हैं, बट द पॉइंट इज कि ये आया कैसे। अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हैं, सो लेट्स फाइंड आउट। ओके, देखिए मान लीजिए आपके पास ये दो वेक्टर हैं, राइट, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट आपने क्या किया, इस वेक्टर को बस मूव किया है एट सम एंगल थीटा, राइट। अगर आपने इसको सिर्फ थीटा से मूव किया है, आपसे पूछा है कि ये डिफरेंस कितना है, दैट मीन्स इनका रिजल्टेंट कितना आया, राइट। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट से लेकर यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, राइट। सो दिस वुड बी द बाइसेक्टर ऑफ दिस एंगल, ठीक है ना, दोनों एंगल सेम है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका बन गया। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस वुड बी बाइसेक्टिंग दिस एंगल, ठीक है।
इसका मैग्नीट्यूड सेम है आर और आर, ठीक है। अब आपसे पूछा है कि ये डायमेंशन कितना है, तो क्या करेंगे आप ये निकाल लीजिए साइड, ये साइड कितनी होगी, मान लीजिए ये डी है, स्मॉल डी, राइट। तो ये कितना आएगा, साइन ऑफ थीटा बाई टू, ये एंगल बना आपका थीटा बाई टू, साइन ऑफ थीटा बाई टू, दिस इज डी अपॉन आर। आपको निकालना कितना है, टू टाइम्स ऑफ डी, टू टाइम्स डी कितना आया, टू आर साइन ऑफ थीटा बाई टू। सो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुई है किसी वेक्टर की, आपका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, राइट। सो ये फॉर्मूला है, इसको आप कोसाइन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। आपसे बोला जाए कि अगर आपको साइड निकालनी ए बी, देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला कोसाइन लॉ, विच इज ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ओ ए ओ बी कॉस ऑफ 135 डिग्रीज, राइट। बट इतना लेंदी प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता दिया है, सिंपली पुट इट एंड गेट योर आंसर, राइट। सो ध्यान रखिए, अगर किसी आपके पास एक वेक्टर है, उसको सिर्फ आपने मतलब रोटेट किया है, आपने उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं किया है, देन द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इज 2r साइन ऑफ थीटा बाई टू। अगर थीटा आपका एंगल है जिस एंगल से आपने रोटेट किया है, इट इज 2r साइन थीटा बाई टू, राइट। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, आंसर इज 47 मीटर्स। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, मूविंग टू मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास, एक बॉडी का आपको मास दे रखा है, ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ विद द वेलोसिटी, ये आपको वेलोसिटी दे रखी है इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब ध्यान रखिए, इट इज नॉट इन टर्म्स ऑफ टाइम। सो द नेट वर्क डन, आपसे पूछा है नेट वर्क डन कितना रहेगा बाय द फोर्स ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2 मीटर्स, राइट। ओके, आपके पास है मास ऑफ द बॉडी विच इज 0.5 kg, आपके पास है वेलोसिटी विच इज 3x स्क्वेयर प्लस 4 मीटर्स पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखिए, गलती हो सकती है, ठीक है। आपसे पूछा है नेट वर्क डन आपको निकालना है, राइट। नेट वर्क डन के लिए क्या करेंगे, देखिए वर्क डन हमें पता है, दो तीन फॉर्मूले आप दो तीन तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको देखिए वेलोसिटी दे रखी है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है, इनिशियल एंड फाइनल, राइट। एक तरीका है आपका डेल्टा डब्ल्यू आपको निकालने के लिए, यू कैन यूज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, राइट। एक ये तरीका है आपके पास। दूसरा तरीका क्या है आपके पास, यू हैव बीन गिवन द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट। आप क्या करिए, वेलोसिटी इज 3x स्क्वेयर प्लस 4, राइट। पेन चेंज कर लेते हैं। सो v डॉट क्या आएगा आपके पास, एक्सेलरेशन क्या आएगी, इट वुड बी 6x इंटू एक्स डॉट प्लस 0, ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गई। मास आपको दे रखा है, सो फोर्स इंटू एक्सेलरेशन आप कर सकते हैं, सॉरी मास इंटू एक्सेलरेशन करेंगे देन यू विल गेट योर फोर्स। तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, 6x इंटू एक्स डॉट, अब एक्स डॉट क्या है, दिस इज योर अगेन वेलोसिटी विच इज 3x स्क्वेयर प्लस 4, क्या बनेगा 18x क्यूब प्लस 24x। एक्सेलरेशन आपके पास आ चुकी है, फोर्स निकालिए जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय मास। फोर्स कितनी आएगी, m इंटू ए, राइट। ये कितना बनेगा, 0.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर कह सकते हैं 2 से डिवाइड कर दीजिए, राइट। सो 9x क्यूब प्लस 12x, फोर्स आ गई आपके पास। आपको निकालना है वर्क डन, वर्क डन इज इंटीग्रल f डॉट dx, ds या dx जो भी आप कहें, राइट। सो 9x क्यूब प्लस 12x, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट्स आपके पास हैं 0 से 2, सो 0 से 2, 9x क्यूब प्लस 12x dx क्या बना, 9x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 6x स्क्वेयर, या फिर 12x स्क्वेयर बाई 2, सेम, राइट। डेफिनेट इंटीग्रल है आपके पास, 0 से 2 तक जाएंगे तो क्या बनेगा, इट बिकम्स 9/4 इंटू 2 रेज टू द पावर 4 इज 2 इंटू 2 इज 4, 4 4 16, 16 माइनस 0 प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वेयर मतलब 4 माइनस 0, क्या बना 9 इंटू 16/4, दैट मीन्स 36 प्लस 24। आंसर क्या आएगा,
this becomes 60 joules. 60 joules is the right answer. अब दूसरा तरीका आपके पास ये है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे. सो के फाइनल क्या आएगा, हाफ m v फाइनल स्क्वायर, दैट मीन्स x की वैल्यू 2 रख दीजिए इन द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, सो इट वुड बी 3x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 2, यहां पर x इज इक्वल टू 0. इसको भी कर लीजिए सॉल्व. लेट्स चेंज द पेन. सो हाफ इंटू 0.5 इंटू 3 इंटू 2 का स्क्वायर, 3 इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, you'll just have 4 का स्क्वायर विच इज 16. ये बनेगा आपके पास 1/2 इंटू 0.5, 3 इंटू 4 इज 12 प्लस 4, 16 का स्क्वायर माइनस 16. 16 का स्क्वायर इज 256 माइनस 16, 240 बाय 4. 0.5 है, 1/2 लिख सकते हैं इसको, बाय 4, अगेन 60 जूल्स. सो दोनों में आपका आंसर सेम आएगा. जो भी आपको मेथड आसान लगे या शॉर्ट लगे, जो भी आप याद कर सकें, यू कैन चूज दैट. Alright, so we'll meet in the next video, जिसमें I'll get some more questions from previous years. Till then, keep preparing and best of luck for your exams. Thank you.